चुनाव के लिए चुनाव आयोग द्वारा पोलिंग पार्टियों को रवाना कर दिया गया है। मतदान से पहले हर खबर हरियाणा के संवाददाता ने अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी हेमा शर्मा से खास बातचीत की है, दिखाते हैं आपको। यानी 30 अक्टूबर को एलनाबाद में मतदाता अपने कीमती वोट का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। इसी के मद्देनजर हर खबर हरियाणा की टीम पहुंची है स्टेट इलेक्शन कमीशन के ऑफिस और यहां पे इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं एडिशनल चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हेमा शर्मा। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हर खबर हरियाणा। शुक्रिया। मैम ये बताएं कि चुनावों को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, किस तरीके से सुचारू रूप से बेक ऑफ होकर मतदाता जो है अपने वोट का इस्तेमाल करें, इसको लेकर क्या कुछ प्रबंध किए गए? एलनाबाद बाई इलेक्शन के लिए जो कि 30 तारीख को होने जा रहा है, उसके लिए चुनाव विभाग की तरफ से सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। सबसे पहले जो बुनियादी होता है पोलिंग स्टेशन सेटअप होना चाहिए, पोलिंग पार्टीज हमारी रेडी होनी चाहिए, तो वो काम हमारे हो चुके हैं। मतदाता सूची हमारी तैयार हो चुकी है, जिसके अनुसार लगभग हमारे 1,81,000 मतदाता फाइनल हुए हैं जो अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं। और उनको मत डालने के लिए जो पोलिंग स्टेशन की रिक्वायरमेंट होती है वो 211 पोलिंग स्टेशन एलनाबाद उपचुनाव के लिए कंस्टिट्यूंसी में सेटअप किए गए हैं। उन पर सभी बुनियादी सुविधाओं की जो समीक्षा थी वो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर द्वारा कर ली गई है। सभी की फिजिकल वेरिफिकेशन हो चुकी है और जो पोलिंग पार्टीज नियुक्त की गई हैं चुनाव करवाने के लिए वहाँ पे उन सबकी रिहर्सल पूरी होकर आज सभी पोलिंग पार्टीज को अपने पोलिंग स्टेशन के लिए डिस्पैच कर दिया गया है। और अभी जैसे मैं भी रिपोर्ट देख के आई हूँ तो मोस्टली पोलिंग पार्टीज अपने पोलिंग स्टेशन पर पहुँच के सबने अपने जो सेटअप करना है पोलिंग स्टेशन को उसको सेटअप कर लिया है उन्होंने। और साथ ही साथ कोविड को देखते हुए भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो हिदायतें आई थी तो उनकी भी पालना की जा रही है। उसको देखते हुए हर पोलिंग स्टेशन पर एक हेल्थ ऑफिशियल को नोडल नियुक्त किया गया है जो इंश्योर करेगा कि प्रॉपर तरीके से सबके पास मास्क अवेलेबल हो, सैनिटाइजर्स भी अवेलेबल हो वहाँ पे और सोशल डिस्टेंसिंग का भी सभी लोग ध्यान रखें ताकि इस तरह की कोई संकट किसी के लिए ना आए। साथ ही साथ सभी उम्मीदवारों को भी इसके बारे में हिदायतें दी गई थी कि अपने प्रचार के दौरान इस सब चीज़ों की हिदायतों का वो लोग पालन करें। और इसके साथ साथ जो था कि सुरक्षा की व्यवस्था को देखते हुए कि जो हमारा मतदाता है निर्भीक होकर बिना किसी लालच के अपना प्रयोग करें, उसको सभी को देखते हुए जो सुरक्षा की दृष्टि से जो हमारे ऑब्जर्वर्स इलेक्शन कमीशन की तरफ से आए हुए हैं और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर ने उनसे मीटिंग करके सुरक्षा का पूरा प्लान तैयार किया हुआ है पोलिंग स्टेशन के लिए। जो हमारे सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन है, हाइपर सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन है, उनको भी पिछली हिस्ट्री को देखते हुए जहाँ कहीं झगड़े हुए हैं या जहाँ कहीं आशंका है कुछ हो सकता है उन सबको देखते हुए उन पोलिंग स्टेशन पर एक्स्ट्रा जो सिक्योरिटी उपलब्ध करवानी है उसके लिए भी प्लान तैयार किया जा चुका है। साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन को अपने डिमांड भेजी थी कि 20 CFF की कंपनी हमें उपलब्ध करवा दें, तो वो भी डिमांड वहाँ से स्वीकृत होकर आ चुकी है। तो वो कंपनीज भी हमें उपलब्ध हो चुकी है और सभी को अपने में पोलिंग स्टेशन के लिए उस ऑब्जर्वर के साथ डिस्कशन करने के बाद डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर नियुक्त किया जा चुका है। तो सभी मतदाताओं से हमारी अपील है कि अपने मत का प्रयोग निर्भीक होकर करें और बिना किसी लालच के करें ताकि एक अच्छे उम्मीदवार को लोग चुन कर सकें। आचार संहिता जो है वो 27 तारीख को लागू हो गई थी, उसके बाद से कितनी शिकायतें जो हैं वो आपके पास पहुंची और उनके ऊपर क्या कुछ एक्शंस जो हैं वो लिए गए? चुनाव अनाउंस होने के बाद से अब तक 8 कंप्लेंट्स हमारे पास आई थी जो कि हमने जांच के लिए रिटर्निंग ऑफिसर को भेजी है और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर को भी भेजी है और उस पर आवश्यक जांच करवा के उसकी सत्यता को जानने के बाद कि कितनी सच्ची कितनी झूठी थी कंप्लेंट्स, उस पर आवश्यक कार्रवाई डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर द्वारा और RO द्वारा की जा रही है। जहाँ जहाँ उन्हें उचित लगा उसमें FIR के भी उन्होंने निर्देश आगे दिए हैं और उस हिसाब से जो भी इलेक्शन कमीशन की हिदायतें थी उनके अनुसार सभी शिकायतों का निपटान किया जा रहा है। बताएं कि जिस तरीके से कल जो है वो मतदाता अपने कीमती वोट का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, तो इसके मद्देनजर जो हैंडीकैप मतदाता हैं, सीनियर सिटीजन्स मतदाता हैं, उनके लिए क्या कुछ बंदोबस्त जो है वो किए गए? उनकी सुविधा को देखते हुए इलेक्शन कमीशन ने स्पेशल निर्देश जारी किए थे इस बार भी और पिछली बार भी जैसे बड़ौदा का बाई इलेक्शन हुआ था कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं हमारे, अगर वो कोई किसी वजह से पोलिंग स्टेशन पर वोट डालने में असमर्थ है तो उनको पोस्टल बैलेट की व्यवस्था उपलब्ध करवाई है। साथ ही जो हमारे PWD वोटर्स हैं उनके लिए भी पोस्टल बैलेट की व्यवस्था इलेक्शन कमीशन की तरफ से उपलब्ध करवाई गई है। तो उसके लिए सभी को हमने जो अपने वोटर लिस्ट के हिसाब से जो आइडेंटिफाई किए थे हमारे सीनियर सिटीजन्स के वोटर कितने हैं और जो हमारे PWD वोटर्स कितने हैं, उन सभी को हमने आवश्यक फॉर्म जो थे इलेक्शन कमीशन की तरफ से उपलब्ध करवाए गए थे वो उनको उपलब्ध करवाए थे और उनमें से जो जिनकी भी हमारे पास रिक्वेस्ट आई थी उन सभी को डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर द्वारा पोस्टल बैलेट का जो सुविधा उनको उपलब्ध करवाई गई है। और इलेक्शन के टाइम पे जैसे हमारी काउंटिंग 2 तारीख को शुरू होनी है तो सुबह 8 बजे तक जो भी हमें पोस्टल बैलेट रिसीव होंगे उनको काउंटिंग के लिए कंसिडर करेंगे। हम ये बताएं कि टोटल पोलिंग बूथ्स कितने हैं, उनके नंबर्स कितने हैं और साथ ही साथ सेंसिटिव और हाइपर सेंसिटिव कितने पोलिंग बूथ्स को जो है वो इसके अंदर दिया गया है? जैसे कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से हिदायतें आई थी कि 1200 वोटर्स पे लगभग हमें एक पोलिंग बूथ सेटअप करना था, तो जैसे हमारे वोटर्स फाइनल हुए थे 1,86,000 के लगभग, तो उसको देखते हुए हमारे 211 पोलिंग
स्टेशन फाइनल हुए हैं। और सुरक्षा की दृष्टि से जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर से हमारे पास रिपोर्ट आई थी, उसमें उन्होंने 62 पोलिंग स्टेशन को सेंसिटिव डिक्लेयर किया और 71 पोलिंग स्टेशन को हाइपर सेंसिटिव डिक्लेयर किया। हमारे साथ एडिशनल चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हेमा शर्मा, जिन्होंने बताया कि एलनाबाद उपचुनाव को लेकर सभी तैयारियां पुख्ता रूप से की जा चुकी हैं और मतदाता बेखौफ होकर कल यानी 30 अक्टूबर को अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ किशन की रिपोर्ट। कुरुक्षेत्र के पिहोवा में हरियाणा के खेल एवं युवा मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि अरुण आय रोड पर सरकारी अस्पताल की बिल्डिंग में नया ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम लगभग पूरा हो चुका है। जल्द ही इसका ट्रायल लेकर के इसे जनसेवा के लिए समर्पित कर दिया जाएगा। पिहोवा के सरकारी अस्पताल की अरुणा रोड पर बन रही नई बिल्डिंग में 40 लाख से अधिक की लागत से बहुत जल्द नया ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया जाएगा। 45 सिलेंडर की कैपेसिटी वाले ऑक्सीजन प्लांट से 100 बेडी के अस्पताल